हेलो दोस्तों, तो जैसा कि अब तक की कहानी में हम लोगों ने देख लिया कि सिर्फ प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम को हराने के लिए ये सब लोग एक टेम्परेरी अलायंस क्रिएट कर लेते हैं, जहां पर डोशेंग 4 स्टार लेवल से जितने भी ऊपर के कल्टीवेटर्स थे वो सब के सब प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम का मुकाबला करने लगे, जो कि काफी ज्यादा टफ फाइट थी। दूसरी तरफ बाकी के डोशेंग लेवल के जो कल्टीवेटर्स थे वो यहाँ पर डोशेंग लेवल के फ्लेम सर्वेंट्स का मुकाबला कर रहे थे। ज़ेमियन भी जुनीर और अपने कुछ और दोस्तों के साथ बिल्कुल ऐसे ही कर रहा था। ये फाइट काफी देर तक ऐसी ही चलती रही, जहाँ धीरे धीरे करके ज़ेमियन ने उस फ्लेम सर्वेंट पर काबू करना सीख लिया और वो उनमें से एक को सील करके अपने पास रख लेता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हुन मिशेंग ने भी प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम को सील करने के लिए अपने हेवनली नेट डीमन सीलिंग फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर दिया था, जिसमें बाकी के कल्टीवेटर्स भी अपनी एनर्जी शेयर करने लगे। प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम को सील करने के लिए इन सब ने अपनी पूरी चाल लगा दी थी, जो सब ज़ेमियन और उसके बाकी के दोस्त भी देख रहे थे। अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत यहाँ पर बिल्कुल उसी सीन से शुरू होती है, जहाँ पर हम देखते हैं कि हुन मिशेंग हेवनली नेट डीमन सीलिंग फॉर्मेशन का इस्तेमाल करते हुए यहाँ प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम पर प्रेशर बना रहा था, और वो उससे कहता है कि ये हेवनली नेट, इसमें ये खासियत है कि ये किसी भी फ्लेम को रिफाइन करके उसे वापस से ओरिजिनल स्टेट में बदल सकता है। जो काम करने के लिए वो अपने हेवनली नेट का इस्तेमाल करते हुए यहाँ प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम को रिफाइन करने लगा। इससे प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम को काफी ज्यादा तकलीफ हो रही थी। वो बौखलाते हुए इस हेवनली नेट डीमन सीलिंग फॉर्मेशन को तोड़ने की कोशिशें करने लगा, जो कर हुन मिशेंग कहता है कि तुम एक जख्मी शेर हो जो कि हार मानने का नाम ही नहीं ले रहा, पर खैर तुम जैसे मैंने कई सारे शेर काबू किए हैं। और ये कहती वो यहाँ पर अपने हेवनली नेट डीमन सीलिंग फॉर्मेशन का और जरा प्रेशर बढ़ाने लगा, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि धीरे धीरे करके प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम की ह्यूमन बॉडी यहाँ पर खत्म हो रही थी। ज़ेमियन भी अपने दोस्तों के साथ दूर से ये सब देख रहा था, और वो सरप्राइज होते हुए कहता है कि कहना पड़ेगा कि ये हेवनली नेट डीमन सीलिंग फॉर्मेशन काफी ज्यादा ताकतवर है, जो कि फोर्सफुली इतने पावरफुल प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम को डिकम्प्रेस करने का काम कर रही है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम के पास भी ज्यादा रास्ते नहीं बचे थे। वो गुस्से के साथ कहता है कि तुम सारे कमीने इंसान जो कि मेरे सामने चूंटियों से ज्यादा कुछ नहीं, तुम लोगों में इतनी हिम्मत आ गई कि तुम लोग मुझे सील करो। और ये कहती है प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम का ह्यूमन फॉर्म यहाँ गुस्से के साथ चिल्लाते हुए अपनी ओरिजिनल फॉर्म को नीचे की तरफ समन कर लेता है, जहाँ उसकी फ्लेम एनर्जी का प्रेशर इतना ज्यादा खतरनाक था कि हेवनली नेट डीमन सीलिंग फॉर्मेशन कमजोर पड़ने लगी। बाकी के कल्टीवेटर्स भी पीछे की तरफ धकेले गए थे। सब लोग सरप्राइज होते हुए प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम की तरफ देख रहे थे, जिसके नीचे एक फ्लेम लोटस आ चुका था, और हम देखते हैं कि उसकी पत्तियां तेजी के साथ ऊपर की तरफ जाते हुए हेवनली नेट डीमन सीलिंग फॉर्मेशन पर हमला करने लगी। साथ ही साथ ये करते हुए प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम यहाँ जोर जोर से हंस रहा था, जो देखकर तो ज़ेमियन कहने लगा कि प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम हेवनली नेट डीमन सीलिंग फॉर्मेशन को तोड़ने लगी है, और ये बात बिल्कुल सच थी। उनमें शेंग को भी इस बात का एहसास हो गया था कि हेवनली नेट डीमन सीलिंग फॉर्मेशन ज्यादा देर नहीं टिक सकती, इसलिए वो अपने साथियों से कहता है कि अपनी पूरी जान लगा दो, हमें हेवनली नेट डीमन सीलिंग फॉर्मेशन को टूटने से रोकना होगा। जबकि दूसरी तरफ प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम तो पागलों की तरह हंसते हुए कह रहा था कि आज मैं तुम सब लोगों को जलाकर राख करने वाला हूँ, यही तुम लोगों की सजा होगी। और उसके प्रेशर के कारण हम देखते हैं कि ये सब लोग पीछे की तरफ धकेले जा रहे थे। देखकर ऐसा लग रहा था कि जल्दी प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम आजाद हो जाएगा। ये सिचुएशन काफी जरा खराब थी, क्योंकि एक बार अगर वो पूरी तरीके से हेवनली नेट डीमन सीलिंग फॉर्मेशन को तोड़कर आजाद हो गया, उसके बाद इनमें से कोई भी नहीं बचेगा। उनमें शेंग भी इस बात को अच्छे से जानता था, इसलिए वो अपने साथियों से कहता है कि यही आखिरी मौका है। अभी अगर हम लोगों ने अपना पूरा ईडी छोटी का जोर नहीं लगाया तो हमें दूसरा मौका नहीं मिलेगा। हमें फुली डेस्परेट होकर फाइट करनी होगी। जो बोलते हुन मिशेंग फुर्र से जंप करते हुए हवा में आकर यहाँ अपने ब्लड एसेंस को बाहर की तरफ निकाल लेता है, जहाँ हुन मिशेंग अपने ब्लड एसेंस को जलाकर एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा था। ये देखकर तो ज़ेमियन भी सरप्राइज हो गया, और बाकी के सारे एल्डर्स को भी ये देखकर झटका लगता है, लेकिन वो जानते नहीं कि इसके अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं। इसलिए हम देखते हैं कि ज़िया भी उसके बाद बिल्कुल ऐसे ही करते हुए अपने ब्लड एसेंस को बाहर की तरफ समन कर लेती है, जिसको जलाकर वो एनर्जी फॉर्म में कन्वर्ट करते हुए एक ड्रैगन में बदल देती है। साथ ही साथ हम देखते हैं कि बाकी के एल्डर्स भी बिल्कुल ऐसे ही करने लगे। हर एक एल्डर अपने ब्लड एसेंस को जलाते हुए उसकी एनर्जी का इस्तेमाल कर रहा था। ये सब लोग अपने ब्लड एसेंस की एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए फौरन से प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम पर हमला कर देते हैं, ताकि वो हेवनली नेट डीमन सीलिंग फॉर्मेशन को तोड़ ना सके। दूसरी तरफ प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम भी यहाँ पर इन सबके अटैक्स को अपनी तरफ आते हुए देखकर फौरन अपनी बॉडी के आसपास एक बैरियर क्रिएट कर चुका। और एक तो यहाँ पर उसके दुश्मनों की तादाद काफी ज्यादा थी, और वो सबके सब बहुत ही ज्यादा पावरफुल भी है, जो कि डेस्परेट होकर फाइट कर रहे थे। इसलिए प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम को भी मुश्किल आने लगी। वो अपनी पूरी जी जान लगाकर भी यहाँ उन सबके अटैक्स को ब्लॉक नहीं कर पाता, और उसकी शील्ड टूट गई, जो देखकर हुन मिशेंग कहता है कि यही मौका है। और ये कहती है एक बार फिर से उसने अपने हेवनली नेट डीमन सीलिंग फॉर्मेशन का इस्तेमाल करते हुए प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम पर हमला कर दिया। जिस पावरफुल एनर्जी अटैक के कारण हम देखते हैं कि प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम के पैरों के नीचे जो लोटस प्लेटफॉर्म था वो डिस्ट्रॉय हो गया। साथ ही साथ वो यहाँ इस हेवनली नेट डीमन सीलिंग फॉर्मेशन के अंदर बेबस हो चुका
होता है। इसलिए हुन शेंग भी इस मौके को जाया नहीं करता, बल्कि उसने फिर से सीलिंग फॉर्मेशन पैटर्न बनाना शुरू कर दिए, जो कि धीरे धीरे करके प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम को सील कर रहे हैं। इसकी वजह से प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम को काफी ज्यादा तकलीफ हो रही थी, लेकिन आखिरकार हम देखते हैं कि सब कुछ शांत हो गया, क्योंकि प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम एक बोतल के अंदर सील हो जाता है, जो देखकर तो सब लोग खुश होते हुए कहते हैं कि आखिरकार हमने कर दिखाया, हम कामयाब रहे। लेकिन ये करने के लिए इन सब एल्डर्स ने बहुत बड़ी कीमत चुकाई थी। सबके सब एल्डर्स बुरी तरीके से एग्जॉस्टेड, जख्मी हो चुके थे। और साथ ही अगले लम्हे हम देखते हैं कि यहाँ इन सब एल्डर्स के बीच टेंशन क्रिएट होने लगी है। सब एक दूसरे की तरफ देख रहे थे कि अब हमने प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम को बेशक सील तो कर दिया है, लेकिन आखिर उसे हासिल कौन करेगा। उनमें शेंग इन सब में से ज्यादा कमीना और चालाक था, जो कि यहाँ पर इन सबसे कहता है कि आज की हमारी ये अलायंस बहुत ही ज्यादा बेहतरीन थी, जिसकी वजह से हम ये प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम सील कर पाए। और आप लोगों को तो इस बात का एहसास होगा ही कि इस प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम को सील करके हमने सेंट्रल प्लेन पर आने वाले कितने बड़े खतरे को टाल दिया है। इस मेहरबानी के लिए मैं और मेरा हुन क्लैन हमेशा आप लोगों का एहसानमंद रहेगा और आप लोगों की इस कुर्बानी को हमेशा याद रखेगा, क्योंकि अब ये फ्लेम हमारी हुई। जो बोलती वो अपने हाथ आगे बढ़ाकर उस फ्लेम को अपनी तरफ खींचने लगा, जो देखकर बाकी के एल्डर्स गुस्सा होते हुए कहते हैं कि कमीने रुक जा, हम पहले ही जानते थे कि हुन क्लैन की इंटेंशंस कभी भी ठीक नहीं हो सकते, हम ये फ्लेम तुम्हें लेने नहीं देंगे। और इसी के साथ बाकी के एल्डर्स भी यहाँ पर अपनी एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए हुन शेंग के हाथों में वो फ्लेम जाने से रोकने की कोशिशें करने लगे। इनके बीच किचमकिचाई शुरू हो जाती है, लेकिन हुन शेंग का प्रेशर जरा खतरनाक था और वो उस फ्लेम को आखिरकार अपने हाथों के करीब ले ही आया था, जो देखकर वो खुश होते हुए यही सोच रहा था कि शायद अब ये फ्लेम उसी की होगी। लेकिन अगले ही लम्हे हम देखते हैं कि जिया तेजी के साथ मूव करते फिर से उस फ्लेम को पकड़कर साइड हट गई। उनमें शेंग अपने पाम का इस्तेमाल करते हुए जिया पर हमला करने वाला था, लेकिन दूसरी तरफ जिया अपनी टांग का इस्तेमाल करते हुए उसके अटैक को ब्लॉक करते हुए पीछे की तरफ धकेली गई। एल्डर नानहाई भी फिर से जिया के साइड पर आकर उसके कंधे से कंधा मिलाकर उसके साथ खड़ा हो जाता है। पर यहाँ इन दोनों की हालत काफी ज्यादा खराब है, ये दोनों ज्यादा देर तक फाइट नहीं कर पाएंगे। जिया भी इस बात को अच्छे से जानती थी, इसलिए हम देखते हैं कि वो फिर से इस फ्लेम को यहाँ ज़्यामियन की तरफ थ्रो कर देती है, जो देखकर ज़्यामियन और उसके दोस्त भी तेजी के साथ अपने पावर्स एक्टिवेट करके उस फ्लेम बॉटल की तरफ जाने लगे, जबकि बाकी के एंशिएंट क्लैन के सारे जूनियर्स भी बिल्कुल ऐसे ही करते हैं। उनमें शेंग भी ऊपर खड़े ये सब देख रहा था और वो अपने पाम को आगे की तरफ बढ़वाते हुए उस फ्लेम बोतल को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता है, लेकिन अचानक उसके चेस्ट में काफी तकलीफ हुई। वो खुद से कहता है कि मेरी डोकी एनर्जी बुरी तरीके से एग्जॉस्ट हो चुकी है, लगता है कि अब मैं ये भागम दौड़ नहीं कर सकता। इसलिए वो अपने साथियों से कहता है कि जाओ और उस फ्लेम बोतल को हासिल करो, जो सुनकर हाल ऑफ सोल का डिप्टी लीडर और हुनफेंग तेजी के साथ उसी फ्लेम बोतल की तरफ जाने लगे, जहां पर हम देखते हैं कि ज़्यामियन यहाँ पर उस फ्लेम बोतल को पकड़ने के काफी ज्यादा करीब पहुंच चुका था, लेकिन डिप्टी लीडर उसे ऐसा करने नहीं देता, बल्कि वो फौरन हवा में उसके ऊपर एक क्ला अटैक जनरेट करते हुए कहता है कि बच्चे मरने के लिए तैयार हो जाओ। ज़्यामियन भी जानते रहे कि वो इस फ्लेम बोतल को पकड़कर फाइट नहीं कर सकता, इसलिए वो उसे हिट करते हुए जिया की तरफ थ्रो कर चुका और वो खुद उस क्ला अटैक को डिस्ट्रॉय करने के लिए अपनी 9 सीरीन फिंगर टेक्निक को एक्टिवेट कर लेता है। यह इन दोनों अटैक्स के टकराने की वजह से वहां पर एक बहुत बड़ा एनर्जी ब्लास्ट हुआ। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जूनियर ने अभी तक यहाँ वो फ्लेम बोतल नहीं पकड़ी थी, उससे पहले एक दूसरे जूनियर उस फ्लेम बोतल को पकड़ लेता और वो खुश होते हुए कह रहा था कि अब ये मेरा है। पर इससे पहले कि वो यहाँ पर अपनी बात को भी पूरा कर पाता, तब तक हम देखते हैं कि बाकी के सब लोग उस पर हमला करते हुए फौरन उसे जान से मार डालते हैं। जैसे जान से मारने के बाद बाकी के सब लोग तेजी से उस पर झपट्टा मारते हुए कहते हैं कि हमें इस अपॉर्चुनिटी से फायदा उठाना होगा, यानी कि वहाँ पर मौजूद हर एक बंदा ही इस प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम को अपने लिए हासिल करना चाहता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ज़्यामियन यहाँ जिया और साथ ही साथ मास्टर नानहाई के पास आ गया, जहाँ वो अपने पास से 2 रिकवरी पिल निकालते हुए एक जिया को दे देता है और दूसरा मास्टर नानहाई को, ताकि वो अपनी डोकी एनर्जी रिस्टोर कर सके। जिया भी उस पिल को खाते हुए अपने मन में सोच रही थी कि हम लोगों ने उस सीलिंग फॉर्मेशन के लिए बहुत सारे डोकी एनर्जी का इस्तेमाल कर लिया है, अब हमें जल्दी से अपनी डोकी एनर्जी को रिस्टोर करना होगा, तभी हम यहाँ पर मौजूद एल्डर्स को रोक पाएंगे। लेकिन ज़्यामियन, हम ज्यादा देर तक इन्हें होल्ड करके नहीं रख सकते, इसलिए तुम्हें इस मौके से फायदा उठाकर जल्दी से जल्दी अपना काम पूरा करना होगा। ज़्यामियन भी इस बात को अच्छे से जानता था, इसलिए वो तेजी के साथ उस फ्लेम बोतल की तरफ बढ़ रहा है, जहाँ पर रास्ते में हम देखते हैं कि हाल ऑफ सोल का डिप्टी लीडर भी ज़्यामियन के साथ ही गुजर रहा था और वो ज़्यामियन से कहता है कि बच्चे आखिर इतनी जल्दी में कहां पर हो, मेरी नजरें तुम पर ही है, तुम मेरी नजरों से नहीं बच सकते। ये बोलते हुए डिप्टी लीडर यहाँ ज़्यामियन पर अपनी सोल चेन्स का इस्तेमाल करते हुए हमला करने की कोशिश करता है, मगर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मास्टर डियाब्लो बीच में आ गए, जो कि अपनी क्रिस्टल बैरियर टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए यहाँ सोल चेन्स को ब्लॉक कर देते हैं और ज़्यामियन को आगे निकलने का मौका मिल गया। लेकिन हाल ऑफ सोल के डिप्टी लीडर के रास्ते में एल्डर लिन, मास्टर डियाब्लो और साथ ही साथ फ्लेम बर्निंग वैली के मास्टर हुएयुन आ गए थे। ये तीनों उसका रास्ता रोक देते
हैं, जिस पर डिप्टी लीडर गुस्सा होते हुए कहता है कि तुम तीनों मेरा रास्ता रोकने की कोशिश कर रही हो, इसके लिए तुम तीनों मरोगे। और ये कहती वो अपने सोल चेन से उन तीनों पर हमला करने लगा। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर बाकी के जूनियर्स पर आ जाता है, जहां पर हम हुआ जुआन को देखते हैं, जिसने अपनी 8 वेस्टलैंड डिस्ट्रक्टिव फ्लेम का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर फ्लेम की एक बहुत बड़ी लहर क्रिएट कर दी थी, ताकि वो यहाँ इस फ्लेम बॉटल को बाकी के लोगों से अलग करके अपनी बहन के करीब लेकर जा सके। पर इससे पहले कि उसकी बहन इस फ्लेम बॉटल को पकड़ पाती, तब तक एक दूसरे कैंडिडेट ने हेवनली ट्राइबुलेशन थंडर का इस्तेमाल करते उस पर हमला करना शुरू कर दिया। जिस लाइटनिंग स्ट्राइक की वजह से मिस हुआ को काफी ज्यादा मुश्किल आ रही थी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि तभी अचानक याओटियान अपने फ्लेम टर्टल के साथ लावा के अंदर से तेजी से बाहर की तरफ निकलता है, जहां पर हम देखते हैं कि वो टर्टल इस फ्लेम बॉटल को निकल जाता है, जो करके याओटियान खुश हो रहा था। उसे लग रहा था कि अब ये फ्लेम उसकी होगी, पर ये खुशी ज्यादा देर तक ठहर नहीं पाती, क्योंकि शी क्लैन का एक जूनियर तेजी के साथ उसके पीछे आते हुए कहता है कि जल्दी उस फ्लेम बॉटल को बाहर निकालो। ये बोलते ही वो अपने अर्थ एलिमेंट पंच का इस्तेमाल करते उस फ्लेम टर्टल पर हमला कर देता है, जिसकी वजह से वो फ्लेम टर्टल यहाँ चट्टानों के बीच जकड़ा गया और वो डर से चिल्लाने लगा, जिसके साथ ये फ्लेम बॉटल दोबारा उसके मुंह से निकलते हुए बाहर की तरफ आ जाती है। और हम देखते हैं कि ली क्लैन का एक जूनियर इस मौके का फायदा उठाकर उस फ्लेम बॉटल को पकड़ने की कोशिश करता है, पर तब तक जुनीर भी वहां पर पहुंच चुकी थी, जो कि अपने गोल्डन फ्लेम अटैक का इस्तेमाल करते हुए उस लड़के को इस फ्लेम बॉटल से दूर करते हुए कहती है कि पीछे हटो। यहाँ पर सारे एंशिएंट क्लैन के जूनियर से इकट्ठा होकर उस फ्लेम बॉटल के पीछे पड़े हुए थे। ज़्यामियन भी अब यहाँ पर पहुंचने वाला था, जो कि जुनीर का साथ देते उन सारे के सारे जूनियर्स को हिट करते हुए पीछे की तरफ दूर हटा रहा है। याओटियान ये देखकर अपनी तलवार से ज़्यामियन पर हमला करने की कोशिश करने लगा था, लेकिन दूसरी तरफ ज़्यामियन जुनीर को हाथ से पकड़ते हुए तेजी के साथ सामने की तरफ थ्रो कर देता है, जहां जुनीर ने याओटियान को किक करके दूर कर दिया। साथ ही जुनीर ज़्यामियन से कहती है कि मैं इन सबको होल्ड करके रखूंगी, तब तक जाकर तुम जल्दी से इस फ्लेम को हासिल कर लो। जो बोलती है वो ज़्यामियन को हाथ से पकड़ते हुए फिर से उस फ्लेम बॉटल की तरफ पुश कर देती है, जबकि खुद उसने अपने स्पेयर को बाहर की तरफ निकाल लिया था ताकि वो फाइट के लिए खुद को तैयार कर सके। हम देखते हैं कि ज़्यामियन भी दूसरी तरफ तेजी के साथ मूव करते हुए आखिरकार उस फ्लेम बॉटल के पास पहुंच गया था, जहां पर वो फिर से उस फ्लेम बॉटल को एक किनारे से पकड़ लेता है। लेकिन उसी सेम मोमेंट में हम देखते हैं कि यहाँ उस फ्लेम बॉटल को दूसरे किनारे से हुनफेंग ने भी पकड़ लिया था, जहाँ ये दोनों गुस्से के साथ एक दूसरे को देख रहे थे। हुनफेंग यहाँ ज़्यामियन से कहता है कि आज तक कोई भी चीज जो मेरे हाथों में आ चुकी हो वो कोई भी मेरे हाथों से छीन नहीं पाया, जिसका मतलब कि तुम हार चुके हो, तो बेहतर है कि सरेंडर कर लो। ये सुनकर ज़्यामियन मुस्कुराते हुए जवाब देकर कहता है कि आज के दिन ऐसा नहीं होगा, हर चीज की कोई शुरुआत होती है और तुम्हारे हाथ से इस मौके को छीनने की शुरुआत आज से होगी। ये कहते ज़्यामियन और हुनफेंग दोनों ही अपनी पावर से एक साथ अनलीश करने लगे। यहाँ दोनों की ये टेरिफाइंग एनर्जी एक दूसरे से टकरा रही थी, जिसकी वजह से आसपास तबाही मच रही है। लेकिन हम देखते हैं कि ज़्यामियन और हुनफेंग दोनों को कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था, बल्कि उल्टा ये दोनों मुस्कुराते उस फ्लेम बॉटल पर अपना पूरा जोर लगा रहे थे। इसी तरह जोर आजमाई में हम देखते हैं कि अचानक वहां पर एक बड़ा एनर्जी ब्लास्ट हो गया, जिसके इफेक्ट के कारण हम देखते हैं कि वो फ्लेम बॉटल भी उड़ते हुए हवा में चली गई। ज़्यामियन और हुनफेंग भी उस फ्लेम बॉटल के पीछे फिर से हवा में जंप कर देते हैं, जहां पर हम देखते हैं कि हुनफेंग ने ज़्यामियन पर हमला करने के लिए कई सारी इवल स्कल्स का इस्तेमाल किया, जिन्हें काउंटर करने के लिए ज़्यामियन ने भी दूसरी तरफ एक साथ कई सारे माउंटेन ओपनिंग सील्स क्रिएट कर दिए थे और उनके पावर अटैक का इस्तेमाल करते हुए इन सारे के सारे इवल स्कल्स को हवा में डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसकी वजह से सामने की तरफ धुआं हो चुका था। इसी धुएं का फायदा उठाकर हम देखते हैं कि हुनफेंग ने अपने सोल चेन्स का इस्तेमाल करते हुए ज़्यामियन पर स्नीक अटैक करने की कोशिश की, पर ज़्यामियन भी दूसरी तरफ कुछ कम नहीं था। वो अपनी हेवनली फ्लेम का इस्तेमाल करते हुए यहाँ 3 ड्रैगन समन कर लेता है, जो ड्रैगन तेजी के साथ सामने की तरफ जाते हैं और सारे के सारे सोल चेन्स को काट चुके। साथ ही साथ ज़्यामियन ने अपनी तीनों हेवनली फ्लेम्स ड्रैगन को यहाँ हुनफेंग पर भी हमला करने के लिए सामने की तरफ भेज दिया था, मगर इससे पहले कि ये फ्लेम ड्रैगन यहाँ हुनफेंग की बॉडी से जाकर टकरा पाते, तभी अचानक हुनफेंग ने अपनी बॉडी के अंदर से एक अजीब तरह की पर्पल कलर की एनर्जी बाहर की तरफ निकाल ली थी, जो एनर्जी किसी भी हेवनली फ्लेम को डिसॉल्व कर सकती है। और हम देखते हैं कि बाकी के बच्चे कुछ हेवनली फ्लेम को यहाँ हुनफेंग खुद डिवॉल्व कर गया, जो देखकर तो ज़्यामियन भी सरप्राइज हो गया था कि आखिर ये बंदा किस मिस्टीरियस टेक्निक का इस्तेमाल कर रहा है। और साथ ही ज़्यामियन सोचने लगा कि मुझे जल्दी से मारने का कोई ना कोई तरीका ढूंढना होगा। दूसरी तरफ हुनफेंग यहाँ पर उस हेवनली फ्लेम को डिवॉल्व करते हुए कहता है कि इसका टेस्ट इतना भी बुरा नहीं था, जो बोलती है एक बार फिर से वो यहाँ उस फ्लेम बॉटल की तरफ बढ़ने की कोशिश करता है। ज़्यामियन भी ये देखकर फिर से बीच में आते हुए यहाँ हुनफेंग को दूर हटाने लगा। साथ ही सर वो जुनीर को आवाज देते हुए फिर से उस फ्लेम बॉटल को हिट करके जुनीर की तरफ थ्रो कर देता है, जहाँ जुनीर अपने स्पिरिचुअल एनर्जी का इस्तेमाल करते उस फ्लेम बॉटल को पकड़ लेती है। लेकिन उसके आसपास एंशिएंट क्लैन के बहुत सारे जूनियर्स मौजूद थे, जो कि जुनीर पर हमला करने के लिए आ रहे हैं। दूसरी तरफ
तरफ पीछे हम देखते हैं कि यहाँ ज़्यामियन और हुनफेंग के दरमियान भी काफी खतरनाक फाइट होने शुरू हो गई थी, जहाँ ये दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ही तेजी से टकरा रहे थे। ज़्यामियन अपने हैवी रूलर का इस्तेमाल करते हुए हुनफेंग पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन हम देखते हैं कि हुनफेंग ने तो अपनी एक ही हाथ का इस्तेमाल करते हुए ज़्यामियन के हैवी रूलर को ब्लॉक कर दिया। उल्टा वो अपनी उसी मिस्टीरियस पर्पल एनर्जी को यहाँ ज़्यामियन के हैवी रूलर के थ्रू उसकी बॉडी के अंदर भी बेचने लगा, जिसकी वजह से ज़्यामियन का सर चकरा रहा था। ये देखकर ज़्यामियन फिर से अपने हैवी रूलर की स्लैश अटैक को एक्टिवेट कर देता है, जिसके इफेक्ट के कारण हुनफेंग को पीछे की तरफ हटना पड़ा। साथ ही हुनफेंग ने अपनी एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए ज़्यामियन की स्लैश अटैक को हवा में डिस्ट्रॉय कर दिया था। हालांकि ज़्यामियन का ये स्लैश अटैक बहुत ही ज्यादा टेरिफाइंग है। ये स्लैश अटैक इतना ज्यादा पावरफुल था कि आसमान तक को चीर देता है। पर हुनफेंग को तो कुछ भी नहीं हुआ था, वो अपने हाथ में उसे मिस्टीरियस डिवोरिंग पावर को लेकर खड़ा था। ज़्यामियन भी उसे देखते हुए अपने हैवी रूलर की तरफ देखता है, जिस पर भी डिवोरिंग पावर फैली हुई थी। ज़्यामियन ये देखकर अपने मन में सोच रहा था कि ये डिवोरिंग पावर बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि आखिर इस आदमी की बॉडी के अंदर ऐसा है क्या जो कि इसे इस तरह से खतरनाक बना रहा है। हुनफेंग पर कोई भी डोकी एनर्जी या फिर फ्लेम अटैक्स का असर नहीं हो रहा था। वो ज़्यामियन की तलवार से निकाली हुई डोकी एनर्जी को भी यहाँ पर डिवॉल्व करते हुए कहता है कि इसका टेस्ट भी बहुत ही ज्यादा अच्छा है। जो बोलते हुए ज़्यामियन की तरफ देखकर मुस्कुरा रहा था। साथ ही वो ज़्यामियन से कहता है कि अगर तुम सिर्फ यही कर सकते हो फिर तो मुझे माफ करना, क्योंकि तुम हार चुके हो और ये जंग यहीं पर खत्म होने वाली है। ये कहती हुनफेंग ने अपने स्पेशल टेक्निक स्वैलोइंग हेवन मिरर टेक्निक को एक्टिवेट कर दिया था, जो कि किसी डोमेन की तरह थी। उसकी पर्पल एनर्जी चारों तरफ फैल जाती है। ज़्यामियन उसके अंदर आ चुका था। साथ ही हम देखते हैं कि हुनफेंग के पीछे एक बड़ा ब्लैक होल क्रिएट हो जाता है, जो कि हर एक चीज को अपने अंदर सक कर रहा है। ये ब्लैक होल एक मिरर की तरह भी था, जो कि उस मिस्टीरियस डिवोरिंग पावर को इकट्ठा करके एक अटैक की तरह भी फेंक सकता है। ज़्यामियन दूसरी तरफ इस अटैक से बचने के लिए अपने हैवी रोलर को वापस से अंदर रख लेता है। साथ ही साथ उसने 5 रिंग फ्लेम एक्सपेलिंग टेक्निक को एक्टिवेट करना शुरू कर दिया था, जिस टेक्निक में ज़्यामियन अपनी फ्लेम्स को हाथ के अंदर इकट्ठा कर लेता है। ये देखकर तो हुनफेंग जोर जोर से हंसने लगा, क्योंकि वो जानता है कि ये टेक्निक किसी काम नहीं आने वाली। वो अपने ब्लैक होल मिरर का इस्तेमाल करते उसी मिस्टीरियस डिवोरिंग एनर्जी को इकट्ठा करके ज़्यामियन पर हमला करते हुए कहता है कि मरने के लिए तैयार हो जा। दूसरी तरफ ज़्यामियन भी उस अटैक से बचने के लिए अपने 5 रिंग फ्लेम एक्सपेलिंग टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए अपने ऊपर कुछ डिफेंसिव प्लेट क्रिएट कर लेता है, जो कि वैसे तो काफी ज्यादा पावरफुल थी। लेकिन दूसरी तरफ हुनफेंग जानता रहा कि ये टेक्निक ज्यादा देर काम नहीं करेगी, क्योंकि उसकी डिवोरिंग एनर्जी इस डिफेंसिव बैरियर को धीरे धीरे करके कमजोर कर देगी और ये टेक्निक चकनाचूर हो जाएगी। और ये बात सही भी थी, क्योंकि तभी अचानक वो डिफेंसिव प्लेट चकनाचूर हो गए और उनकी डोकी एनर्जी ब्लैक होल ने अपने अंदर सक करना शुरू कर दी, जो देखकर ज़्यामियन भी समझ गया था। वो हुनफेंग से कहता है कि तुम डोकी एनर्जी और फ्लेम एनर्जी को तो डिवॉल्व कर सकते हो, लेकिन सोल अटैक्स का क्या तुम सोल अटैक्स भी बर्दाश्त करने की काबिलियत रखते हो? आखिर तुम उससे कैसे डिवॉल्व करोगे? ये कहती ज़्यामियन ने फिर से अपने क्लोन को बाहर की तरफ समन कर लिया था, जिसे देखकर तो हुनफेंग भी सरप्राइज रह गया। हम देखते हैं कि ज़्यामियन का क्लोन तेजी के साथ हवा में जंप करते हुए 9 सीरीन हेवन रेज टेक्निक को एक्टिवेट करना शुरू कर देता है, जो कि एक सोनिक डो स्किल थी, जिसके लिए तो हुनफेंग तैयार नहीं था और वो इसके फेट के कारण पीछे की तरफ धकेले जाने लगा। हुनफेंग को भी अब तकलीफ हो रही थी और वो अपने मन में कह रहा था कि आखिर इस लड़के के पास इतनी पावरफुल सोल डो स्किल कैसे आ सकती है। हुनफेंग को ऐसा लग रहा था जैसे कि उसकी सोल शैटर करने वाली है, लेकिन अभी भी वो इस टेक्निक को बर्दाश्त कर रहा है, जो देखकर दूसरी तरफ ज़्यामियन मुस्कुराते हुए कहता है कि ये क्या, तुम तो इस टेक्निक के सामने टिक पा रहे हो, लगता है कि मुझे अपनी टेक्निक के प्रेशर को जरा बढ़ाना होगा। जो बोलते ही ज़्यामियन भी कूल तरीके से ऊपर की तरफ आते हुए यहाँ अपने अवतार के साथ कंबाइन होते हुए दोबारा से एक हो गया। जो करने के बाद ज़्यामियन ने यहाँ पर अपने हेवनली फ्लेम्स की पावर को अपने 9 सीरीन हेवन रेज टेक्निक के अंदर ऐड करना शुरू कर दिया, ताकि वो इस टेक्निक को और ज्यादा ताकतवर कर सके। और ऐसा करने की वजह से हम देखते हैं कि यहाँ ज़्यामियन की डिवाइन फिगर के पीछे 5 रिंग समन हो चुकी थी, जिस वजह से जब ज़्यामियन इस बार अपने 9 सीरीन हेवन रेज टेक्निक का इस्तेमाल करता है तो वो 2 गुना ज्यादा ताकतवर थी। इस सोनिक डो स्किल की वजह से आसपास के स्पेस में भी क्रैक्स पड़ना शुरू हो गए थे, जबकि साथ ही साथ हम देखते हैं कि हुनफेंग भी इसे बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। उसकी सोल उसकी बॉडी से बाहर निकल रही थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कि उसकी सोल शैटर करने वाली है। उसकी सोल बुरी तरीके से डैमेज हो गई। वो अब इस टेक्निक को बर्दाश्त नहीं कर पाया। दर्द से चिल्लाते हुए सीधा जाकर अपने ही उस ब्लैक होल मिरर टेक्निक से टकरा गया और उसकी ये डोमेन टेक्निक डिस्ट्रॉय हो गई। ज़्यामियन की इस टेक्निक की वजह से चारों तरफ काफी खतरनाक एनर्जी फैल चुकी थी। हुनफेंग तो बेहोश होते हुए नीचे की तरफ लावा में जा गिरा। ज़्यामियन भी ये सब देखकर मुस्कुरा रहा था। हम देखते हैं कि सुनील जो अब तक उस फ्लेम बॉटल को बचाकर रखी हुई थी, वो ज़्यामियन को अकेले पाकर फनों से उसकी तरफ थ्रो कर देती है, जो देखकर बाकी के सारे जूनियर्स भी यहाँ ज़्यामियन के पीछे उस फ्लेम
फ्लेम बॉटल को लेने के लिए जाने लगे, लेकिन सुनीर ने उन सबका रास्ता ब्लॉक कर दिया। सुनीर उन सबसे कहती है कि तुम्हारी ओपिनियन मैं हूँ, मेरे होते हुए तुम लोग वहाँ नहीं जा सकते। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि आखिरकार ज़ामियन ने भी उस फ्लेम बॉटल को पकड़ लिया था, जहाँ वो उसे महसूस करते हुए कहता है कि इसके अंदर तो मुझे हार्ट स्पीड सुनाई दे रही है। बिल्कुल एक जानदार की तरह कहना पड़ेगा कि प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम ने बहुत ही ज्यादा मेहनत करके खुद की कल्टीवेशन को यहाँ तक पहुंचाया है, मानो जैसे कि अब वो कोई चीज नहीं बल्कि पूरा की पूरा एक अलग पर्सन बन चुकी हो। ज़ामियन यहाँ ये सब सोचते उस फ्लेम बॉटल की तरफ देख ही रहा था, तभी अचानक उसने महसूस किया कि हुनमिशिंग उसके पीछे पहुंच चुका है। जो बात सही भी थी, हुनमिशिंग मौका पाकर ज़ामियन के सर पर पहुंच चुका था। जिया ज़ामियन से काफी ज्यादा दूर है। वो ज़ामियन को आवाज देते हुए कहती है कि ज़ामियन जरा संभल कर। सुनीर और मास्टर याओलो भी ज़ामियन के लिए काफी परेशान हो गए थे। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हुनमिशिंग यहाँ ज़ामियन से कहने लगा कि ये प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम कोई ऐसी चीज नहीं कि तुम इसे हासिल कर सको, इसे मुझे वापस कर दो। और ये कहती वो अपना हाथ ज़ामियन की तरफ बढ़ाने लगा था, जो देखकर तो ज़ामियन के चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है और वो यहाँ हुनमिशिंग से कहने लगा कि तुम्हें ये फ्लेम चाहिए, चलो ठीक है मैं तुम्हें फ्लेम दूंगा, लेकिन ये नहीं दूसरी। जो बोलते ही ज़ामियन ने अपने पहले ही बनाए हुए डिस्ट्रक्टिव एंग्री बुद्धा लोटस को यहाँ सबके सामने शो कर दिया, जिसे देखकर तो हुनमिशिंग घबरा जाता है। और ज़ामियन दूसरी तरफ यहाँ उस एंग्री बुद्धा लोटस को लेकर हुनमिशिंग पर हमला करते हुए कहता है कि तुम्हें प्यूरिफाइंग डिमोनिक फ्लेम चाहिए ना, लेकिन वो तो तुम्हें नहीं मिलेगी, और हाँ तुम इस एंग्री बुद्धा लोटस को मेरी तरफ से तोहफे के तौर पर रख सकते हो। ये कहती है ज़ामियन ने एंग्री बुद्धा लोटस को उसकी तरफ थ्रो कर दिया, जिसे देखकर तो हुनमिशिंग घबराते हुए कहता है कि तुम पूरी तरह से पागल हो। और इसी के साथ हम देखते हैं कि ज़ामियन के एंग्री बुद्धा लोटस का वहां पर एक बहुत ही सारा टेरिफाइंग ब्लास्ट हो जाता है। जिस जबरदस्त सीन के साथ हमारा ये एपिसोड भी यहीं पर खत्म हो गया।